तो नंबर वन काम हमारा क्या है कि भगवान की कृपा से और गुरु जी की कृपा से जो भगवान के दर्शन यहाँ पे पॉसिबल हुए हैं वही भगवान का प्यार और भगवान की भक्ति सब में शेयर करना, सब में स्प्रेड करना, जिससे सबको उस प्रेजेंस की प्राप्ति हो। सब ये कह सकें कि हम भगवान की हुक्म में अपना जीवन जी रहे हैं। जिससे ये स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मेंटल या इंटेलेक्चुअल ना रह के एक सच्ची स्पिरिचुअलिटी बने। कि भगवान के दर्शन में, भगवान की लाइट में ये जिंदगी बिताई जाए। तो भगवान को जैसे मन में नहीं पर हार्ट में जानना है। भगवान को सिर्फ मानना नहीं पर जानना है। तो उनको कैसे जाना जा सकता है? थॉट्स में नहीं, इमेजिनेशन में नहीं, सच में कैसे जाना जा सकता है? कैसे भगवान के दर्शन मिल सकते हैं? उनकी शरण में कैसे जिया जा सकता है? और हमारी इंक्वायरी और साधना तभी सार्थक हो सकती है अगर हम पहले मैं को छोड़ना शुरू करें। अगर सबसे आगे मैं है, तो एक्चुअली भगवान की प्राप्ति नहीं होती, पर मन में हम अपने आप को बहला सकते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम ऐसे हैं। पर ये मैं को छोड़ना ज़रूरी है। क्योंकि ये गली इतनी साकरी है, यहाँ पे दोनों की जगह नहीं है। या तो मैं है या भगवान। तो अगर हम सच में इस भावना के साथ जी सकते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तब हमने खेत को थोड़ा रेडी कर लिया है, जिसमें सच में भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है, भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। उसके बिना तो सिर्फ हम, अगर मैं को नहीं छोड़ा तो स्पिरिचुअलिटी का तो सिर्फ खिलवाड़ है, जोक है। अगर हमारी पिक्चर में मैं ही हीरो है तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं। तो अपना स्वार्थ छोड़ना,
और अपनी जीवन को भगवान के बारे में बनाना, वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारी साधना सार्थक हो सकती है। हमारे जो भी साधन हमें गुरु ने दिए हैं उसके बाद सार्थक होंगे। अगर हम इंक्वायरी में बैठेंगे और पूछेंगे कौन हूँ मैं, और जो हम अपने आप को जो मनुष्य समझते हैं वही सबसे सेंट्रल है, तो इस साधना का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज हम सच में अपने आप को अपने से खाली होकर नहीं देख रहे हैं। अगर हम सच में देखें कि इस दुनिया का साक्षी कौन है, कहाँ है, उसकी क्या सच्चाई है, वो क्या आता जाता है, वो कहाँ पर है, वो साक्षी क्या इंसान है, उसकी क्या बाउंड्री है, उसकी क्या एज है, क्या लिमिट है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। और जो वो प्योर साक्षी है, उसके अंदर ये चेतना जन्म लेती है, चैतन्य जन्म लेता है। तो वो कौन है जिसका चैतन्य ये है हमारे अंदर, किसका अंश है वो? किसने डाला है उसको वहां पे? वो किस चीज के भीतर है? वो क्या ये मांस और हड्डियों के भीतर है या कहाँ पर है? किसकी आत्मा है वो? वो आत्मा अगर परमात्मा का अंश है, तो क्यों हम आत्मदर्शन और आत्म प्रेम में नहीं जीते? क्यों हम फिर भी मैं में लगे रहते हैं? क्यों हम उस चेतन आत्मा की भक्ति में नहीं जीते? इसके दर्शन के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है, का कोई मीनिंग भी नहीं है। क्योंकि जीवन तो जीवन बनता ही आत्मा की वजह से है। मैं आत्मा ही नहीं मिली तो क्या जीवन? फिर तो वैसे ही जीवन है कि एक जैसे मांस और हड्डियों की बाल्टी है, घूम रही है जगह से एक जगह से दूसरी जगह, और उसको जाके जल जाना है या जमीन के नीचे। इसलिए आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म प्रेम
आत्मभक्ति सबसे अनिवार्य है, सबसे ज़रूरी है। और किसी चीज़ का यहाँ उसके बिना कुछ मोल नहीं है। तो मैं को छोड़ो, मैं को छोड़ना ज़रूरी है और भगवान को पकड़ो।